गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह सुबह सबसे पहले सूर्य देवता को प्रणाम करके और मैं लग जाऊंगी अपने काम पे। तो उससे पहले मैं खाली पेट में रोज की तरह अजवाइन का चूरन खा रही हूँ और साथ में एक गिलास गुनगुना पानी। और इसके बाद लग जाऊंगी काम पे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और लंच बॉक्स फटाफट से सब्जी मेरी बन गई है, बस रोटी बनाना बाकी है। आज मैं पराठा नहीं बनाई हूँ, रोटी में बना के उसमें हल्का हल्का घी लगा के सेक दी हूँ। बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, रोटी में घी लगा के सेक देती हूँ। तो रोज रोज मैं पराठे नहीं देती हूँ। और सब्जी भी मेरी बन गई है, दोनों बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। और दोनों बच्चे भी रेडी हो गए। लेकिन आज बच्चों को ना मैं पराठा दूंगी खाने, ना रोटी दूंगी। क्योंकि जब मेरे पास फ्रिज में केला वगैरह अगर रखा रहता है, कोई फ्रूट्स रहती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका कुछ बना के दे दूं। और यहाँ पे मेरी बेटी भी तैयार हो रही है, बेटा भी रेडी हो गया है। तो दोनों बच्चों को मैं चना, केला, गुड़ और दूध सब कुछ मिक्सी में डाल के बनाना चना वाला मिल्क शेक बनाई हूँ। और ये जो चना जब केला के साथ पिसाता है ना, तो वो बिल्कुल सत्तू के जैसा गाढ़ा हो जाता है। तो उसको पीने से अच्छा खासा पेट भी भर जाता है और काफी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और अच्छा भी है। सुबह सुबह बच्चों को ये दीजिए तो बस दोनों बच्चों को यही पीने दे दी हूँ, तो अच्छा खासा इससे पेट भर जाता है। और मैं भी आजकल ज्यादातर यही पीती हूँ। और यहाँ बस बेटी का बाल बांधूंगी और इसके बाद दोनों चले जाएंगे स्कूल। सब सब कुछ हो चुका है और दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ और चाय बनाने के बाद सबसे पहले फ्री होके बैठ के चाय पीती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर दोबारा लंच बॉक्स बनाने किचन में घुसती हूँ। उसके बाद सब कोई जब घर से चले जाते, पूरा घर खाली हो जाता है, फिर घर का काम करके नहा के रोज की तरह मैं पूजा करने बैठी हूँ। तो सबसे पहले घर में पूजा करूंगी, इसके बाद मंदिर जाऊंगी। तो इसी तरह का मेरा रोज का रूटीन होता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि फटाफट से मैं घर का काम कर लूं, पूजा कर लूं। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उसका भी मुझे एडिटिंग भी करना होता है। बस ये नहीं है ना कि वीडियो बना दिए बस हो गया, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो पूरे दिन मुझे 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता है। और मंदिर से आने के बाद सबसे पहले आप एक चीज देखिए, मैं कितनी ज्यादा पतली हो गई हूँ। मेरा बहुत वजन कम हो गया है मेरी मेहनत के कारण। तो जो मैं अपना मेहनत कर रही हूँ ना रोज, जो मेरा खाने पीने का रूटीन है ना, इसके कारण आज मुझे इतनी सफलता जो कहते हैं ना मिली है। तो बस देखिए, मैं सब कुछ खाती पीती हूँ, लेकिन मैं लिमिट से खाती हूँ। और यहाँ मैं अपने लिए भी वही सेम चीज बना रही हूँ जो बच्चों को बना के दी हूँ। चना, केला और गुड़ और दूध डाल के बनाना मिल्क शेक बना रही हूँ। इसमें जो चना जाता है ना केला के साथ, इससे ये बहुत अच्छे से पेट भर जाता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। और जब अगर मेरे पास केला होता है तो मेरा रोज समझिए नाश्ता यही चलता है, लिक्विड। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता में कुछ लिक्विड ही लूं। और अगर केला वगैरह नहीं होता है तो मैं सत्तू पी लेती हूँ। लेकिन मैं रोटी पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती, चना खा लेती हूँ। क्योंकि नाश्ता मैं बिल्कुल हल्का लेती हूँ। और वैसे भी मैं पूरे दिन में ना एक टाइम ही खाना खाती हूँ। और इसे पीने से सच में बहुत इम्यूनिटी मजबूत होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद आ गई हूँ मैं खाना बनाने। तो सबसे पहले मसाला पीसूंगी, तो सारे मसाले मिक्सी के जार में डाल दी हूँ और पीस ली हूँ। यहाँ कुकर में डाली हूँ सरसों का तेल, चना दाल। और इसके बाद जो मैं मसाला पीसी थी, मसाला में था अदरक, लहसुन, टमाटर, गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च, सारे मसाले में धनिया जीरा का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। और साथ में ये बारीक टुकड़ों में 2 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, सरसों का तेल, सब कुछ मैं कच्चा डाल के एक साथ मिला के थोड़ा पानी डाल के और सीटी लगाने के लिए चढ़ा दी हूँ। गैस को लो फ्लेम पे करके चना दाल का तड़का धीरे धीरे बनता रहेगा। और ये जो चना दाल का तड़का है ना, बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद मैं बना रही हूँ खीरा का रायता। तो यहाँ मैं हरी मिर्च को बड़े बड़े साइज में इसलिए काटी हूँ क्योंकि मेरी बेटी को खीरा का रायता बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं हरी मिर्च को थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में काटती हूँ ना, ताकि वो उसमें से चुन के निकाल ले। और इसके बाद खीरा को मैं बिल्कुल बारीक घिस ले रही हूँ इसमें। और खीरा का रायता ना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सब्जी, रायता ये सब मैं ज्यादा खाती हूँ, रोटी चावल मैं कम खाती हूँ। तो बस खीरा मेरा अच्छे से ग्रेट हो गया है, देखिए बहुत सुंदर से इसमें ग्रेट हो जाता है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। और ये जो खीरा का रायता है ना, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और फिर इसमें डालेंगे भुना हुआ जो धनिया जीरा का पाउडर होता है, जो मैं भून के रखती हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ।
तो ये जो मेरा रायता का मसाला है ना, मैं ये हमेशा बना के रखती हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर हल्का-सा दे देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें बूंदी। तो 4 कटोरी मैं रायता बनाऊँगी, तो 4 कटोरी के हिसाब से इसमें मैं बूंदी डाली हूँ। फिर इसमें ऐड कर देंगे दही, तो दही ये मेरा लास्ट है, ख़त्म होने वाला है। मैं रोज़ रात को सोने टाइम दही ज़रूर जमाती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट का दही बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा पानी और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि जो खीरा डाले हैं ना, तो खीरा में जब भी नमक जाता है तो वो पानी छोड़ता है, तो वो रायता और भी पतला हो जाए, इसलिए मैं कम पानी दी हूँ। फिर इसको हींग, जीरा, सरसों के तेल से मैं तड़का लगाई हूँ क्योंकि तड़के वाली रायता ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। और बस तड़का लग गया हींग, सरसों का तेल और जीरा से, और ये मेरी खीरा और बूंदी की रायता हो गई तैयार। और इसके बाद इधर मेरा चना दाल का तड़का भी हो गया तैयार। ये देखिए बहुत अच्छा चना दाल का तड़का बनता है अगर आप इस तरीके से बनाओगे। फिर ऊपर से डाल दे रही हूँ मैं इसमें हरा धनिया। और देखिए कितना इंस्टेंट खाना बन गया ना, बिना किसी मेहनत के। देखिए गर्मियों में ना घंटों किचन में खड़ा होने का बिल्कुल मन नहीं करता और खाना भी खाना रहता है टेस्टी। तो आप इस तरह से बना के ट्राई करिए, चना दाल का तड़का बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और साथ में रायता बना लीजिए और साथ में जो भी आपके साथ पास घर में सब्जी है या जो भी है उसका सैलेड काट लीजिए। नहीं भी सैलेड काटिएगा तो कोई बात नहीं क्योंकि रायता तो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन मैं तो ज़्यादा सैलेड, रायता, ये सब सब्जी वगैरह मैं ज़्यादा खाती हूँ और चावल रोटी मैं कम खाती हूँ। इसलिए मैं खीरा, टमाटर, प्याज जो भी घर में रहता है मैं सलाद ज़रूर काटती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सैलेड खाती हूँ। मैं कहीं पार्टी वगैरह में भी जाती हूँ ना, शादियों में, पार्टियों में, कहीं भी मैं पार्टी में जाती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा प्लेट में सैलेड ही लेती हूँ क्योंकि मुझे सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस सैलेड में ना मैं थोड़ा-सा आम की चटनी मिला रही हूँ। आम की चटनी मिला के अगर आप सैलेड बनाओगे ना तो वो बहुत अच्छी टेस्ट आती है उसकी। आप देखोगे कि कई रेस्टोरेंट में जो आपको सैलेड देते हैं तो उसमें हरा धनिया की चटनी या कोई भी चटनी मिक्स रहती है। इधर बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, देखिए इसकी शक्ल, गर्मी से बच्चों की हालत खराब हो जा रही है स्कूल से आने के बाद क्योंकि सच में बहुत गर्मी बढ़ गई है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। फिर बच्चों को दोबारा, मेरे बच्चे दोनों नहाते हैं थोड़ा-सा ठंडा होके, फिर दोनों बच्चों को बारी-बारी से खाना दे रही हूँ। तो यहाँ मैं बेटा का खाना लगा रही हूँ, तो बस बूंदी खीरा का रायता और सैलेड और साथ में चावल और इसके बाद वो चना दाल का तड़का। और ये हो गई ना मेरी दोपहर की लंच थाली बहुत अच्छी सी तैयार। तो बेटा को भी दे दी, मैं बेटी को भी दे दी और मैं भी खा ली हूँ। और इसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पे साथ के साथ बर्तन भी धो लेती हूँ क्योंकि जब मैं खाना खाती हूँ ना तो साथ साथ में फटाफट से बर्तन भी धो के दोबारा किचन को क्लीनिंग अच्छे से साफ ऑफ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, हम शाम को बिल्कुल फ्री होते हैं। और क्योंकि फिर मुझे बहुत सारा शाम को काम भी रहता है। तो हो गई है शाम और मैं आई हूँ मंदिर पे क्योंकि मैं ना शाम के 5 साढ़े 5 बजते हैं तो मैं भाग के आती हूँ मंदिर में कि जा रही हूँ थोड़ी मंदिर की सफाई कर दूं। वैसे तो हमारे कॉलोनी में बहुत सारी मेरे फ्रेंड है, सब लोग कोई ना कोई मंदिर आते हैं साफ करने। मुझे भी मौका मिलता है तो मैं भी मंदिर में आती हूँ, झाड़ू पोछा कर देती हूँ जैसा मुझे टाइम मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं रोज करती हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है मैं आती हूँ जरूर मंदिर में देखने और सफाई कर देती हूँ। उसके बाद फिर पंडित जी ठीक 7 बजे हमारे यहाँ मंदिर में आरती होती है। टाइम मंदिर में 7 बजे आरती का टाइम फिक्स हो गया है। तो 7 जैसे ही बजते हैं ना पूरी सोसाइटी के लोग मंदिर में आ जाते हैं। फिर रोज आरती होती है, बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम फिक्स हो गया है ना, तो सबको पता है कि 7 बजे आरती का टाइम है। तो घर का काम जल्दी से हम लोग कंप्लीट करके 6:30 से, मैं तो 6:30 बजे ही आ जाती हूँ और 7 बजे तक आरती स्टार्ट हो जाती है। फिर सब लोग प्रसाद लेके घर आते हैं और घर आने के बाद शाम का टाइम है तो सबको भूख लग जाती है। तो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो खा के नहीं जाती हूँ, बना के रख के चली जाती हूँ। जब मैं मंदिर से आती हूँ फिर खाती हूँ। तो आज मैं चना और थोड़ा मिक्सचर, प्याज सब कुछ डाल के मैं झाल मुड़ी बनाई थी चना का। इसमें चना ज्यादा है, मिक्सचर थोड़ा कम है और नींबू उम्बू डाल के। तो ये है हमारा शाम का हेल्दी वाला नाश्ता। तो मैं आपको बताई थी ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ खाऊं शाम हो या सुबह हो या दोपहर हो जो कि बिल्कुल हेल्दी हो और टेस्टी भी हो। तो बस चना, मिक्सचर, नींबू, प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला, रायता मसाला सब कुछ मैं इसमें डाल के अच्छी सी झालमुड़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। और इसके बाद मेरा अब टाइम हो गया वॉकिंग करने का। तो बस मैं जा रही हूँ वॉकिंग करने और मैं सबसे पहले कपड़े चेंज की क्योंकि मैं जो टी शर्ट पहनी थी उसमें बहुत गर्मी लग रही थी। फिर मैं कपड़े चेंज करके घड़ी पहन के निकल गई टहलने। और पता है जब भी हम लोग टहलने निकलते हैं ना
तो बस 2-3 डॉगी है ना जो किसी ने पाल के उसे छोड़ दिया है। बहुत लोग होते हैं ना डॉगी को पाल लेते हैं, फिर जब उनसे उनका मन भर जाता है उसे छोड़ देते हैं। तो ये किसी का पाला हुआ डॉगी है जो हमारी सोसाइटी में आ गया है। ये सभी को देख के ना सबके साथ खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि ये घर में पाला हुआ है। देखिए मेरे हस्बैंड के साथ ये कैसे खेल रहा है। जब भी मेरे हस्बैंड घर से निकलते हैं ना, ये सीधा आके उनके ऊपर खेलने लगता है, कूदने लगता है और कहता है मेरे साथ खेलो। बहुत क्यूट सा डॉगी है। और पता है जब जानवर हमारे साथ अच्छे से ऐसे करते हैं तो फिर हमें भी उनपे प्यार आने लगता है ना, क्योंकि इंसान हो या जानवर, अगर कोई प्यार का भूखा हो तो अगर वो इस तरह करे तो फिर हमें भी रहा नहीं जाता ना। वैसे मुझे तो सच पूछे तो उतना अच्छा नहीं लगता छूने में, लेकिन मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सब लोग थोड़ी देर खिला, क्योंकि हम लोग जैसे ही घर से टहलने निकलते हैं ना ये हम लोग को पकड़ लेता है ये डॉगी रोज। और मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट खेलने लगता है। देखिए कैसे खेल रहा है। बिल्कुल बहुत क्यूट सा है, सच में बहुत अच्छा है। मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो तो कहती है घर में भी पालने, लेकिन मैं तो कभी ना पालूं, मुझे डॉगी पालना बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ लेकिन डॉगी अच्छे जरूर लगते हैं मुझे, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। तो कहते हैं ना इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। तो ये बात तो सच है भाई, इंसान भले वफादार हो या ना हो, लेकिन ये लोग जो है ना बहुत वफादार और ईमानदार होते हैं, ये तो मैं भी कहती हूँ। और फिर टहलने चली गई थी मैं, टहल के अभी मैं जस्ट घर आई हूँ। और इतनी गर्मी लग रही है ना, डॉगी को खिलाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे टहलने। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज मैं कितना चली हूँ। तो ये देखिए, आज मैं चली हूँ 1 घंटा 12 मिनट। और बस इसके बाद रोज की तरह मैं घड़ी को यहाँ पे बंद कर रही हूँ। आज का मेरा ये घूमने का काम हो गया कंप्लीट। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि देखिए अगर आपको वजन घटाना है तो ये रूटीन आपको फॉलो करनी होगी। क्योंकि मैं जब बाहर निकलती हूँ अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ ना, तो किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, इसीलिए भाई शरीर को ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमारियां घेर लेती है। फिर आई बारी रात की कि रात के खाने में क्या बनाऊं। तो बच्चे बोले कि अंडा का ऑमलेट का भुर्जी बना लो। तो मैं एक साथ 4-5 अंडों को फोड़ के उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता सब कुछ डाल के, नमक वगैरह डाल के, और अंडा का यहाँ रात का डिनर बना रही हूँ मैं, अंडा का भुर्जी। तो सब कुछ मिला के फिर कढ़ाई में मैं इसे भून लेती हूँ बिल्कुल लाल करके अच्छे से। क्योंकि अंडा का जब भी आप भुर्जी बनाइए ना, तो उसको बिल्कुल अच्छे से भूनिए जब तक इसका कलर बहुत अच्छा से नहीं आ जाता। और ये देखिए मेरी अंडा की भुर्जी तैयार हो गई। और देखिए रात का खाना अगर आपको शॉर्टकट बनाना है ना, तो ये मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है। अंडा की भुर्जी बना लो, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट में खाना बन भी जाता है। गर्मा गर्म रोटी बना लीजिए, सैलेड काट ली। लेकिन आज मैं रोटी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आज दोपहर में मैं नहीं बनाई थी चावल। वैसे भी हम लोग चावल बहुत कम बनाते हैं। तो फिर बच्चे बोल रहे थे आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं बोली चावल ही बना लेती हूँ। तो दोपहर में भी मैं चावल ही बनाई थी और आज रात में भी मैं चावल ही बनाई हूँ। और साथ में मैं बनाई हूँ मसूर की दाल, जो लाल वाली मसूर की दाल होती है वो। और साथ में मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने, तो वो अंगूर ले आई थी ना, वो बहुत ही खट्टा अंगूर था। तो मैं सोची चलो इसको सैलेड में यूज कर लेते हैं, नमक डाल के खाएंगे तो पता नहीं लगे। तो मैं खीरा काट ली थी और उसी में अंगूर डाल दी थी और थोड़ा चाट मसाला, काला नमक वगैरह डाल के, और उसका सैलेड बना ली थी। क्योंकि वो फ्रेंड जो मेरी आई थी ना, वो अंगूर लेके आई थी, तो वो बहुत ज्यादा ही खट्टा अंगूर था। तो ये हमारा रात का सिंपल सा डिनर, दाल फ्राई, साथ में चावल और अंडा की भुर्जी और साथ में सैलेड। और सब लोगों को खाना दे दी हूँ मैं। हम लोग सब लोग नीचे में एक साथ बैठ जाते हैं खाने। और देखिए सबको खाना दे दी हूँ। और अब मैं अपना आप लोग को थाली दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। मैं कोई चावल नहीं ली हूँ, मैं ली हूँ दाल और सैलेड और अंडा की भुर्जी। क्योंकि मैं चावल या रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं रात को खाना तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन जो सब्जी वगैरह बनाती हूँ, सैलेड वगैरह, वो मैं जरूर खाती हूँ। तो बस यही है मेरा रात का डिनर। और इसके बाद अब जा रही हूँ मैं सोने। तो सोने जाने से पहले रोज मैं अपने फेस को क्लीनिंग जरूर करती हूँ, क्योंकि वो एक तो गर्मी भी आ गई, ऊपर से फेस भी पूरा चिपचिप करता है। तो ये क्लींजर है रोज रोज वाटर का, इससे मैं रोज रात को सोने से पहले अपने फेस पे क्लींजिंग करती हूँ अच्छे से साफ करके। फिर मैं सोने जाती हूँ। और इसके बाद जब अच्छे से साफ कर लेती हूँ ना, इसके बाद फिर कुछ लगाती हूँ। कभी मन करता है तो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, लेकिन अभी गर्मी काफी बढ़ गई है ना, तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। बस फेस को साफ करके अच्छे से क्लीनिंग करके फिर सो जाती हूँ। तो चलिए यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग, वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड और अच्छी अच्छी रेसिपी। तो आप लोग को मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी, वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड, कैसे कैसे मैं पूरे दिन क्या क्या खा के अपना वजन घटाती हूँ और कैसे मैं अपना पूरा दिन बिताती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोग को अगले वीडियो में। तो अब हो गया है रात, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो क्योंकि मुझे आ रही है नींद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।